नमस्कार सभी को, जय श्री राम। तो किताब के रिलीज़ होने के बहुत दिनों बाद ये मेरे हाथ आया। नो द एंटी नेशनल्स, माननीय कर्नल RSN सिंह जी का लिखा हुआ ये किताब है। फ्लिपकार्ट के ज़रिए मैंने मंगाया था। तो मैं आज इसमें 11वां चैप्टर पढ़ रही थी, जिसका नाम था बीवेयर ऑफ शेमलेस इंडियंस। तो ये पढ़ते पढ़ते मुझे ख्याल आया कि क्यों ना दो चार बातें आप लोगों से शेयर किया जाए। आजकल हम मीडिया में देख रहे हैं कि बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे हैं और हर जगह डिबेट चल रहा है। हर कोई चैनल में डिबेट ही चल रहा है। कोई आता है कुछ बोलता है, कोई आता है कुछ बोलता है। हम अगर देख लें एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, एक क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो हाल ही में कर्नाटक में हिजाब का घटना हुआ। उसके बाद रामनवमी के समय में जो श्री राम का जुलूस निकल रहा था, तब भी पत्थरबाजी की गई, दंगा फसाद करने की कोशिश की गई, शहरों को जलाने की कोशिश की गई। उसके बाद अभी हम हाल में ही में देख रहे हैं कि कानपुर में दंगा हो रहा है, पत्थरबाजी कर रहे हैं। जुम्मे के दिन नमाज पढ़कर बाहर आने के बाद अगर आप लोगों ने साफ साफ देखा होगा कि एक भाई साहब ही मैं कहूँगी, क्योंकि हमारी तो कोई जाति दुश्मनी है नहीं उन लोगों से, वो शायद ऐसा सोचते हैं, वो भी किसी के भड़कावे में आकर शायद ऐसा सोचते हैं, ये उनको जान लेना चाहिए। किसी एक भाई साहब आते हैं, एक सफ़ेद सा रुमाल लहराते हैं और पता नहीं कहाँ से अचानक से भीड़ आ जाती है। उनके हाथ में पत्थर भी होता है और वो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। हम अगर गली से कहीं से निकल रहे हैं, अगर एक रास्ते का कुत्ता आ गया, भौंकने लगा, तो उसको मारने के लिए भी अगर हमें एक पत्थर चाहिए होता है तो हम इधर उधर ढूंढते हैं। कहीं रास्ते पर ऐसे पत्थर पड़े हुए नहीं होते, लेकिन इनके पास इतने पत्थर कैसे होते हैं? मतलब ये साफ है कि ये सोची समझी साजिश है। ये किनको समझना चाहिए? मुझे समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो सेक्युलर हिंदू है उनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो आखिर कर क्यों रहे हैं। और एक बात जिसके लिए आज मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये वीडियो मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ, ये बात ये है कि जब भी कोई दंगा भारतवर्ष में हुआ है, हाल ही में अगर हम इसी साल फरवरी से देख लें, जब भी कोई दंगा हुआ है तो मीडिया पर बैठे पर्सन्स जो होते हैं, जो महामहिम बैठे रहते हैं, वो सब एक ही बात कहते हैं कि प्रशासन को सचेत रहना चाहिए था, पुलिस को सचेत रहना चाहिए था। मतलब किसी को सपना थोड़ी आएगा कि श्री राम का जुलूस निकल रहा है, सडनली अचानक कहीं से पत्थरबाजी हो जाएगी। किसी को सपना थोड़ी आएगा। या कोई लड़की रास्ते पे जा रही है, या कोई भगवा पहन के कोई जा रहा है, कोई पीछे से आके पत्थरबाजी करेगा, ये थोड़ी कोई सोचेगा। लेकिन जो इंसान ये बोल रहा है कि प्रशासन को सचेत रहना चाहिए था, जो ये बार बार बोल रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि हिंदू जो भी करेगा हम दंगा करेंगे। आप लोग सचेत रहो ना, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम दंगा करेंगे। अरे भाई, वो जब खुलेआम आके बोल रहा है कि हम दंगा करेंगे, तो फिर भी हिंदुओं को क्यों लगता है कि जहाँ भी बीजेपी आती है, बीजेपी हिंदू मुसलमान का फसाद खड़ा करती है? आप सोच क्यों नहीं रहे? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये विपक्ष जो है, सत्ता में आने के लिए जहाँ भी बीजेपी की सत्ता है वहाँ पर मुसलमान भाइयों को भड़काती है, हिंदुओं के खिलाफ पत्थरबाजी करने पर उकसाती है। और मुसलमान भाई बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी समझने की कोशिश कीजिए। आप बाहर आए, पत्थरबाजी की, क्या मिला आपको? कुछ सुकून मिला? कोई शांति मिली? उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो नतीजे हैं, वो तो झेलने ही पड़ेंगे। जहाँ भी आप कानून को भंग करेंगे, नतीजा आपको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन कौन है जो आपका इस्तेमाल कर रहा है? आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हो? तो मेरे मुसलमान भाई बहनों, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई विपक्ष में है, कोई है जो देश में अशांति फैलाना चाहता है और उसके लिए सत्ता में आना चाहता है, तो जिस दिन आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, आपकी समझ में आ जाएगी, आप भाइयों को चारा बनाने के बजाय भाईचारे के साथ रहना शुरू कर देंगे। और ये जो गंगा जमुना तहजीब की हम बात करते हैं, जो सिर्फ
तरफा है, जो सेक्युलरिज्म एक तरफा है, वो दोनों तरफ से हो जाएगा और भारत में शांति बनी रहेगी। और जो सेक्युलर हिंदू हैं, आप ज़रा नींद से जगे, आप आंखें खोल कर देखने की कोशिश करें कि कैसे हिंदुओं की विरासत को नाश करने की कोशिश की जा रही है। और जो मुसलमान भाई बहन हैं, वो किसी के भड़कावे में आके ये सब कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी ये सब नहीं करवा रही है। ये आपको भी सोचना चाहिए। जिस दिन दोनों कौम बैठकर शांति से वार्तालाप करके ये बातें समझने लग जाएगी, उस दिन देश में सच्ची शांति का वास होगा। सोचिए, समझिए, बात हमारी, निर्णय आपका। नमस्कार।